Hello students, you are welcome to my channel Study of Mathematics. In this video, we are going to study class 9th Mathematics chapter 3rd Coordinate Geometry. और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3.1 और उस पर जो बेस्ड एक्टिविटी है, जो क्वेश्चन है एक्टिविटी मीन्स अभी हम लोग को बेसिक सीखना है इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे पहुंचेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसमें देखिए, पहली बात तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले से कहाँ पे आया, कौन डेवलप किया, इसको देखते हैं। ठीक है, दिस ब्रांच, कौन सी ब्रांच, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर भी थे एंड मैथमेटिशियन। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज डेवलप्ड बाय फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने देकार्ते। रेने देकार्ते ने इसको डेवलप किया है। डेवलप कैसे किया वो पॉइंट भी मैं नीचे लिखा हूं। कैसे, ऑन द नाइट ऑफ 10th नवंबर 1619 इस ईयर में ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। इस नाइट में वो रेस्ट कर रहे थे, तो रेस्ट करते करते उनके माइंड में चल रहा था कि किसी पॉइंट को प्लेन पर कैसे लोकेट करें, कैसे उसको दिखाएं, दर्शाएं। तो वही सोच के उन्होंने डेवलप किया है। क्या किया, ऑन द नाइट ऑफ 10th नवंबर 1619 he solved a problem of describing the position of a point on a plane in a plane। प्लेन पर एक पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसका पोजीशन कैसे आप लोकेट करेंगे, इस बारे में सोचा, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो उसी टाइम उन्होंने डेवलप कर दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कौन डेवलप किया इसको, रेने देकार्ते, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड आल्सो ही वाज आल्सो फिलोसोफर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और भी एक नाम दिया गया, किसके डिफरेंट, जो यहाँ पे लिखा है रेने देकार्ते, तो यहाँ से कार्टेशियन नाम भी दिया गया, कार्टेशियन ज्योमेट्री। कार्टेशियन, इसका नाम जो है कार्टेशियन ज्योमेट्री भी है, कार्टेशियन ज्योमेट्री। ओके, कार्टेशियन ज्योमेट्री, या इसी को रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री। क्योंकि जब लोग प्लेन पे पॉइंट को दिखाते हैं तो प्लेन को एज ए रेक्टेंगल के फॉर्म में सपोज कर लिया गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले या कार्टेशियन ज्योमेट्री बोले या रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री, सबका मतलब एक ही है। ये इसी को एक और नाम दिया गया है, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल, क्योंकि इसमें केवल दो ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आपको चारों नाम पता होना चाहिए, कौन कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन ज्योमेट्री, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री और टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। सबका मतलब एक है, वो आपका 2D प्लेन से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेने देकार्ते ने ही डेवलप किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तभी इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री के फादर कौन बोले जाते हैं, रेने देकार्ते। इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फादर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लें। नाउ एक्सरसाइज 3.1 आपके बुक में क्यों दिया गया है, जिससे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके आपके अंदर। मींस जब उन्होंने रेने देकार्ते ने सोचा था तो उनका कॉन्सेप्ट यही रहा होगा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इस टाइप सोच करके उन्होंने पॉइंट को लोकेट किया होगा प्लेन में। तो वैसे यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, दो 3.1 में है, एक एग्जाम्पल में। तो तीनों एक्टिविटी इस वीडियो में कर लेना हम लोगों को। देखते हैं 3.1 एक्टिविटी 1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ये क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप। अगर टेबल पर लैंप रखा है तो उसकी पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करोगे, ऑन योर स्टडी टेबल, अगर टेबल पे रखा है, टू अनदर पर्सन, किसी अदर पर्सन को कैसे बताओगे टेबल पे लैंप कहां पर रखा है। दैट इज द एक्टिविटी। तो मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, ये पहली एक्टिविटी है। इट मीन्स पहले हम लोग टेबल बनाते हैं, उस पर लैंप रखते हैं। नाउ लुक हियर, दिस इज द टेबल एंड टेबल लैंप देखिए यहाँ पे रखा हुआ, ये लैंप शो कर रहा है।
यहाँ पे क्या शो कर रहा है, टेबल का टॉप सरफेस है, जिससे बोलेंगे प्लेन। तो ऊपर क्या प्लेन है, टॉप सरफेस ऑफ द टेबल शो किया गया है। अब इसकी अगर लोकेशन दिखानी हो तो मैं पॉइंट मार्क कर दे रहा हूँ। सपोज करो ये जो कॉर्नर इसको O बोल रहे हैं, इस कॉर्नर को X और इसको Y, ठीक है, O X और Y। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि टेबल क्या होता है, 3D फिगर होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है, तो उसको 2D बनाने में एग्जैक्ट नहीं दिखता है। यहाँ पे 90 ही है, सभी कॉर्नर 90 बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ टेबल का लैम्प की पोजीशन, किस कॉर्नर से, कॉर्नर O से, कि टेबल कितनी दूर रखा हुआ है इस कॉर्नर से। तो उसको बताने के लिए हम लोग चलेंगे परपेंडिकुलर लाइन के कॉन्सेप्ट से। मीन्स एक बार सीधे इधर आए, फिर यहाँ से कितनी दूर है, या आप ऊपर जाओ उसके बाद यहाँ से कितनी दूर है, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि टेबल कहाँ पे है। सपोज करो आप यहाँ से चले along OX, along OX गए, यहाँ पे पहुँच गए along OX, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। सपोज करो ये था 5 सेंटीमीटर, ये और टेबल बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा कर लो इसको 20 सेंटीमीटर सपोज कर लो। यहाँ तक क्या है 20 सेंटीमीटर गए, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर गए, यहाँ से परपेंडिकुलर गए टेबल के पास तक, टेबल लाइन के पास तक, ये भी 90 ही है। ओके, सपोज करो यहाँ पहुंचने उसको लग जाता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। मीन्स टेबल क्या है, along OX अगर जाएंगे फ्रॉम O along OX we have to move 20 centimeter, after that parallel to OI, parallel to OI 25 centimeter from point A, from point A to point B। सपोज कर लो पॉइंट B पर लैंप रखा हुआ है, तो पॉइंट A से पॉइंट B जाएंगे 25 सेंटीमीटर, तो लैंप पे पहुंच जाएंगे। मीन्स दैट इज द पोजीशन ऑफ द लैंप। कुछ लोग बोलेंगे सीधे भी जा सकते हैं, यहाँ से O से भी सीधे जाए हम, जो भी हो वैसा भी कर सकते हो, या आप पहले OI जाओ उसके बाद जाओ इधर। अगर देखिए यहाँ से आप सीधे जा सकते हो, लैंप कॉर्नर O से सीधे यहाँ पर है, ठीक है, या आप बोल दिए पहले इधर आओ उसके बाद यहाँ पे जाओ, ऐसे OI देन OX। बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद जाते हैं वर्टिकल लाइन, पहले हॉरिजॉन्टल देन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन के पहले, तभी यहाँ पे निम्न मैंने किया हुआ है OX और OY। OX मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन को शो कर रहा है एंड OY वर्टिकल लाइन। इट मीन्स वी हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट O along OX डायरेक्शन 20 centimeter to point A and from point A 25 centimeter to reach the lamp which is situated at point B along OI X direction। तो इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आप लैंप के पास पहुंच जाएंगे। मीन्स कितना गए 20 देन 25। इसी को ऐसे डिस्क्राइब करना है पोजीशन ऑफ द लैंप। Then how will you describe? Look here. Let the top surface of the table be a plane surface। वैसे टेबल का जो टॉप होता है वो प्लेन ही होता है, तभी हम लोग सपोज कर लिए क्या प्लेन सरफेस है। ओके, एंड द लैम्प इज एट द पॉइंट बी। सपोज कर लिए लैम्प पॉइंट बी पर है ऑन द टेबल पर। तो डिस्क्राइब कैसे करेंगे? टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द लैम्प the person has to move 20 centimeter from the corner O of the table to a point A। O से पॉइंट A पर जाएंगे, ये है पॉइंट A, ध्यान देंगे यहाँ पे ये पॉइंट A है, टू अ पॉइंट A along OX डायरेक्शन, OX के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना जाएंगे 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देयर आफ्टर फ्रॉम A to point B along OI direction 25 centimeter to reach the lamp। तो इसके बाद क्या नोट करेंगे? thereafter the person has to go from A to B 25 centimeter, from A to B 25 centimeter along OY direction to reach the lamp। तो पॉइंट A से पॉइंट B जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि OI के पैरेलल मीन्स OI के डायरेक्शन में, जिससे कि लैंप तक पहुंच जाए। तो ये हो गई पोजीशन ऑफ द लैंप। मीन्स आप शो कैसे करेंगे 20 सेंटीमीटर देयर आफ्टर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर जाएंगे, अगर इधर गए आप तो 90 फिर ऊपर जाएंगे,
तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस का केस बनेगा। मीन्स अगर पॉइंट्स को बताएं क्या होगा तो क्या बोलेंगे 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, दैट इज द पोजिशन ऑफ द लैम्प। तो फाइनली वी कैन से दैट द पोजिशन ऑफ द लैम्प इज 20 सेंटीमीटर कॉमा 30 सेंटीमीटर। पहले 20 उसके बाद सॉरी 25 सेंटीमीटर, ओके 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर टू रीच द लैम्प बी। नोट कर लें इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्टिविटी 2, दैट इज स्ट्रीट प्लान। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पूरे बोर्ड पे आ जाएगा। इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ समझा करके, यहाँ पे फिगर ड्रा कर रहा हूँ। इसको अपने बुक्स में आप अपने बुक में देख लेंगे। तो क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन है अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स मीनिंग मीटिंग एट द सेंटर ऑफ द सिटी। कोई सिटी है, उसके 2 मेन रोड हैं जो कि सिटी के सेंटर पे मिलते हैं। These 2 roads are along the north साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये फिगर बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। इधर होता है ईस्ट एंड वेस्ट, इधर मैं कर दे रहा हूं नॉर्थ ऊपर होगा, नॉर्थ एंड साउथ। तो देयर आर 2 मेन रोड्स। सपोज कर लो ये मेन रोड है, एक है तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, ये मेन रोड है, मैं बना दे रहा हूं सर। और एक क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ये है नॉर्थ साउथ, ये मेन रोड है, ओके मेन रोड। ये रोड कहाँ पे मिलती है, सिटी के सेंटर पर, एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे लिख दिए नॉर्थ साउथ, इधर हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया ये, और ये हो गया ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये है 2 मेन रोड्स। सो वी हैव ड्रॉन 2 मेन रोड्स इन डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ, एंड दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सिटी। बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जहां पे दोनों मिलते हैं मेन रोड्स, वो क्या होता है सेंटर ऑफ द सिटी। मैंने नेम कर दिया सेंटर ऑफ सिटी, इसको बोल देते हैं ओ। सो ओ इज द सेंटर ऑफ द सिटी, ओ इज द सेंटर ऑफ द सिटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है all other streets run parallel to main roads and are 20 मीटर apart। और जो स्ट्रीट्स हैं, तो मेन रोड हो गया, वो इसी के पैरेलल है, स्ट्रीट्स इसी के पैरेलल हैं, ठीक है पैरेलल हैं। आफ्टर दैट देयर आर एंड 200 मीटर अपार्ट। और जो स्ट्रीट्स हैं वो स्ट्रीट्स की जो रोड्स हैं वो 200 मीटर अपार्ट हैं, उसमें गैप है। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में मीन्स ईस्ट वेस्ट में भी 5 हैं और नॉर्थ साउथ में भी 5 स्ट्रीट्स हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। आप स्केल जब यूज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्केल चूज करते हुए ड्रा मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, जो कि ड्रा करने वाले हैं। रिप्रेजेंट रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। तो मैंने यहाँ पे रोड्स को डबल लाइन से दिखाया, सिंगल लाइन सपोज करेंगे, बाकी स्ट्रीट्स को मैं सिंगल लाइन से शो करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव ड्रॉन द स्ट्रीट। तो यहाँ पे देखिए बोला गया था कि ई डब्ल्यू मीन्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल एंड नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल में ही स्ट्रीट्स हैं, इनके पैरेलल में ही बनाना था, ओके। तो यहाँ पे ड्रा कर दिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो 5 स्ट्रीट्स अलॉन्ग ईस्ट वेस्ट कितना, स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 स्ट्रीट एंड 5 अलॉन्ग एन एस मीन्स अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। स्ट्रीट 1 एस टी मीन्स स्ट्रीट है, स्ट्रीट 2 3 4 एंड 5 ये प्लॉट कर दिया। और यहाँ पे ये क्या था सेंटर ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द सिटी। और स्केल क्या चूज किए हैं आप लोग, जो स्केल चूज करेंगे वो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ये स्केल चूज करना है। मीन जो यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, ये कितना है 200 मीटर है एक्चुअल में, और यहाँ पे क्या लिया हम लोग 1 सेंटीमीटर, 200 मीटर का ये गैप है 200 मीटर।
ये था स्ट्रीट प्लान। क्वेश्चन में क्या आगे देखते हैं। क्वेश्चन में है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। यहाँ पे देखिए देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, देखिए जहाँ पे कट बना हुआ क्रॉस से बोलते हैं चौराहा, देखिए बहुत सारे यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई टू स्ट्रीट्स, कोई भी आप स्ट्रीट लेंगे तो दो से मिलके बना है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रीट 1 along EW एंड स्ट्रीट 1 along NS। अगर यहाँ पे ध्यान दें तो अगर इस स्ट्रीट की बात करें तो यहाँ पे दो है, कौन कौन सा, एक तो स्ट्रीट 1 है along EW डायरेक्शन, एक कौन सा है स्ट्रीट 1 है along NS डायरेक्शन, तब यहाँ पे मिला है क्रॉस स्ट्रीट 1। ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन में है मेड बाय टू स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड वन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे रेफर किया गया देखते हैं आगे। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and the fifth in the east west direction meet at some crossing। ईस्ट वेस्ट में कौन सी बात कर रहे हैं, फिफ्थ की, नॉर्थ साउथ में सेकंड की, तो उसको शो करेंगे। देन वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। समझ ले पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। अगर हम ले लें स्ट्रीट along NS नॉर्थ साउथ स्ट्रीट नंबर 2, देखिए ये है स्ट्रीट नंबर 2, ये ले लें, एंड अलॉन्ग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन स्ट्रीट नंबर 5, तो कहाँ पे मिलेंगे देखिए स्ट्रीट नंबर 5 एंड स्ट्रीट नंबर 2, देखिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो कह रहे हैं इस पॉइंट को बोलेंगे 2,5 मीन्स पहले उन्होंने नॉर्थ साउथ की बात की, उसके बाद ईस्ट वेस्ट। कौन सा पॉइंट हो गया 2,5, ये वाला पॉइंट जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है। ये जो क्रॉस स्ट्रीट है ये 2,5 है। एक क्वेश्चन में बोल रहा है, आगे देखते हैं। देन यूजिंग दिस फाइंड, तो आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन 2 है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं। देन क्वेश्चन 1 इज हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जिसको आप 4,3 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। 4,3, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, 4 मीन्स ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट नंबर 4, ये तो ही बताया था। 2 मीन्स क्या है नॉर्थ साउथ स्ट्रीट नंबर 2, 5 मीन्स क्या है ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट नंबर 5 शो करता है। तो ये क्या शो करेगा, इसका मतलब 4 मतलब हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन स्ट्रीट नंबर 4, ये हो गया। एंड 3 मीन्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन स्ट्रीट नंबर 3, तो देखिए 4 एंड 3, ये पॉइंट मिलेगा। दिस इज 4,3। तो क्या इसमें और भी कोई 4,3 है, और कोई नहीं मिलने वाला है। 4 तो स्ट्रीट हो गई, 3 है, एक ही पॉइंट मिलेगा। सो देयर इज ओनली 1 पॉइंट 4,3। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो 4,3 से केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगी, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। 3,4 से कितनी स्ट्रीट्स होंगे। अब 3,4 का मतलब क्या है, 3 मीन्स क्या हो गया, 3 मीन्स स्ट्रीट नंबर 3 along द डायरेक्शन नॉर्थ साउथ। पहले नॉर्थ साउथ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ साउथ स्ट्रीट नंबर 3 कौन सी है, देखिए ये लाइन, ये क्या है स्ट्रीट नंबर 3। और 4 का क्या मतलब हो गया, 4 इज स्ट्रीट नंबर 4 along द डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में स्ट्रीट नंबर 4 मीन्स ये वाला है। देखिए 3 यहाँ पे आ रहा है और ये क्या है 4, तो 3 4 कहाँ मिलेगा 3 4, ये वाला पॉइंट है, इसे बोलेंगे 3,4। कौन सा पॉइंट हो गया 3,4। तो देखिए क्या इसमें बहुत ज़्यादा है, केवल एक ही है। तो ये क्रॉस स्ट्रीट जिसका नेम है 3,4, ये भी केवल एक ही होगी। तो क्या होगा
only one class seat can be referred to as 3, 4 also। तो सेकंड का भी आंसर ऐसे ही होगा। तो सेकंड का आंसर नोट कर लेंगे, only one cross street can be referred to as 4, 3, सिमिलर टू पार्ट फर्स्ट। तो इसको आप नोट कर लें फाइनली। नाउ एक्टिविटी नंबर 3 इज सीटिंग प्लान। से क्लास में स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, ये एक्टिविटी है। देखिए यहाँ पे ड्रा अ प्लान, क्वेश्चन क्या है, ड्रा अ प्लान फॉर द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। 35 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है क्लास में, तो ऐसे सीट प्लान कैसे करेंगे। ईच स्टूडेंट ऑक्यूपाइज अ सेपरेट डेस्क, और एक डेस्क पे एक ही स्टूडेंट बैठेगा, ओके, सेपरेट डेस्क। हाउ कैन यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को की पोजीशन कैसे आप डिस्क्राइब करें, कहाँ पे बैठा हुआ है वो, ओके। तो आइए इसको समझते हैं कैसे सीटिंग प्लानिंग करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्लासरूम में सीटें लगानी है कितनी, 35, और डिपेंड करता है आप कैसे लगाते हो, कितने रो बनाओगे कितने कॉलम बनाओगे। रो कॉलम बनाने के बाद स्टूडेंट की पोजीशन आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, इस क्वेश्चन में ये करना है। तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे फिगर ड्रा करने वाला हूँ। ध्यान दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 35, देयर आर 35 स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट द बोर्ड। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट प्लान किया हुआ है। क्वेश्चन में क्या था, देयर आर 35 स्टूडेंट्स, देयर आर 35 स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे बना दिया 7 कॉलम, 7 कॉलम एंड 5 रोज। तो कितने हो जाएंगे, 35। तो 7 क्रॉस 5 बना दिया है सेटिंग प्लान। मीन्स देखिए कॉलम है, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को रो, ओके। तो वर्टिकल लाइंस क्या है, वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रो। तो कितने कॉलम बनाए मैंने, काउंट करें, कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 7। 7 कॉलम्स हैं एंड देयर आर 5 रोज, R1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 एंड रो नंबर 5। तो 7 कॉलम्स की सीटिंग कर दिए हैं और 5 रो। तो कितने हो गए ओवरऑल, 35। ओवरऑल 7 5 जो 35 स्टूडेंट्स की सीट यहाँ पे लग गई है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा रूम भी बना दिया है। ये क्या है, मेन डोर, यहाँ से एंट्री करना है, बैक डोर निकलने के लिए। सपोज को यहाँ पे विंडो भी है, ये क्या है, विंडो 1, रूम में विंडो भी होता है, इधर भी दिखा दो आप विंडो, विंडो 2 एंड विंडो 3। एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द टीचर। टीचर यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल रूम का मैप। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 35 7 कॉलम्स हैं एंड क्या है, 5 रोज। सपोज करो यहाँ पे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, मैं नेम दे दूं यहाँ पे, मान लो कोई स्टूडेंट यहाँ पर है रमेश, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आर फॉर रमेश। यहाँ पर आर है मीन्स रमेश बैठा हुआ है। यहाँ पे एक बैठे हुए हैं वी फॉर विकास, यहाँ पे विकास स्टूडेंट बैठे हुए हैं। यहाँ पे आर फॉर रमेश, और यहाँ पे एक दे रहा हूँ पोजीशन में ये यू फॉर उत्कर्ष, नॉट अम्ब्रेला। उत्कर्ष है, रमेश है और कौन है, विकास है। एक पोजीशन में और लेता हूं कोई, यहां पे कर दे रहा हूं ए फॉर आदित्य। तो देयर आर 4 स्टूडेंट्स का पोजीशन बताना है। देयर आर 35, मैं यहाँ पे केवल 3 4 का बता रहा हूँ पोजीशन, आप कैसे बताएंगे इंटर करने पे। तो मतलब अगर बताना हो आपको, यू फॉर उत्कर्ष यहाँ पे बैठे हैं, पोजीशन ऑफ द उत्कर्ष। उत्कर्ष की पोजीशन क्या है रूम में, क्या बताओगे आप, कॉलम नंबर 2 में जाइए, कॉलम नंबर 2 रो नंबर 4, ऐसे बोलेंगे। या आप बोलेंगे रो नंबर 4 कॉलम नंबर 2, दोनों से पहुंच जाएगा वो। रो नंबर 2 बोलेंगे, रो नंबर 4 कॉलम नंबर 2, तब भी कोई उत्कर्ष के पास पहुंच सकता है। या आप बोल सकते हैं कॉलम नंबर 2 रो नंबर 4, तब भी उत्कर्ष मिल जाएगा। ऐसे पोजीशन आप बता सकते हो। look here, उत्कर्ष पोजीशन, उत्कर्ष पोजीशन इज
कॉलम नंबर 2 एंड रो नंबर 4, कॉलम नंबर 2 एंड रो नंबर 4, दैट इज यू कैन राइट, इस तरह लिख सकते हो आप C2 कामा R4, ये इनकी पोजीशन है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो सिंपली 2 कामा 4, सिंपली 2 कामा 4, 2 मीन्स कॉलम नंबर 2 एंड रो 4 मीन्स रो नंबर 4। यहाँ पे कॉलम बाई 4 चल रहा है, पहले कॉलम उसके बाद रो, ये पोजीशन होगी कॉलम नंबर 2 रो नंबर 4 ऐसे लिख दीजिए, या कॉलम नंबर 2 रो नंबर 4 ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या सिंपली 2 कामा 4। तो ये पॉइंट कौन सा होगा 2 कामा 4, पहले जा रहे हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वर्टिकल हो जाएगा 2 कामा 4, उत्कर्ष की पोजीशन है ये। इसके बाद देखते हैं सेकंड पोजीशन ऑफ आर रमेश, सेकंड इज पोजीशन ऑफ रमेश। तो रमेश की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ रमेश, ऐसे ही रमेश का भी बताना है, पोजीशन ऑफ रमेश इज, सिंपली यहाँ पे लिख दें रमेश, देखिए कॉलम नंबर 4 रो नंबर 3 लिखेंगे, कॉलम नंबर 4 C4 R3, मतलब क्या हो गया कॉलम नंबर 4 एंड रो नंबर 3, या सिंपली यू कैन राइट 4 कामा 3, 4 कामा 3। यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कॉलम बाय रो, पहले कॉलम उसके बाद रो, रो बाय कॉलम भी आप कर सकते हैं, बट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट होगा तो पहले इधर से चलेंगे x देन y, इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कॉलम बाय रो। तो कॉलम बाय रो क्या होगा C4 R3 लिख दीजिए, या 4 कामा 3 हो गया रमेश की पोजीशन, पोजीशन ऑफ रमेश, ये क्या था पोजीशन ऑफ उत्कर्ष। अब कौन बचे हुए हैं, A फॉर आदित्य एंड V फॉर विकास, इनकी भी पोजीशन बताना है। नाउ लुक, पोजीशन यहाँ पे क्या थी 4 कामा 3 था, आंसर कर दें 4 कामा 3, तो उत्कर्ष का हो गया है और रमेश का, उत्कर्ष एंड रमेश। अब बात आती है आदित्य की, पोजीशन क्या होगी कॉलम नंबर 6 या 6th कॉलम एंड सेकंड रो, 6th कॉलम एंड सेकंड रो, इसकी पोजीशन क्या होगी 6th कॉलम, 6th कॉलम एंड सेकंड रो, ऐसे आप लिख दें 6th कॉलम सेकंड रो, और सिंपली और कॉलम नंबर 6 C6 रो नंबर 2 R2, C6 R2, या सिंपली आप लिख सकते हैं 6 कामा 2, क्या होगा 6 कामा 2 इज द पोजीशन ऑफ आदित्य, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 कामा 2, 6 कामा 2 पोजीशन ऑफ आदित्य। एंड लास्ट वन इज विकास, तो विकास क्या है कॉलम नंबर 7, कॉलम नंबर 7 एंड रो नंबर 5, कॉलम नंबर 7 एंड रो नंबर 5, एंड लास्ट वन इज द पोजीशन ऑफ विकास इज कॉलम नंबर 7 एंड रो नंबर 5, मीन्स 7th कॉलम एंड 5th रो, तो यहाँ लिख सकते हैं इज द पोजीशन ऑफ विकास इज 7th कॉलम, 7th कॉलम एंड 5th रो एंड 5th रो, या सिंपली ले दीजिए कॉलम नंबर 7 एंड रो नंबर 5, या सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 कामा 5, 7 कामा 5, ये पोजीशन विकास की यहाँ पर, इसको आप फाइनली नोट कर लें। तो इस वीडियो में अभी हम लोगों ने केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, अभी इसके आगे अब इसका स्टार्ट होगा। अभी ये क्या था बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ये ज्योमेट्री जो थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेवलप कैसे हुई, क्या क्या सोचा गया, सीट कहाँ पे रखा जाए, टेबल लैंप कहाँ पे रखा जाए, स्ट्रेट कैसे हों, किसी पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसके डेवलप होने के बारे में, कैसे डेवलप हुआ। अब आगे हम लोग सीखेंगे इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और बेसिक पॉइंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।